जय श्री गणेश। हर हर महादेव। आखिर में आल्हा को अपनी हार स्वीकार करनी पड़ी। आल्हा को कभी नहीं लगा था कि वो भी युद्ध हार सकता है, परंतु भादोगढ़ के वीरों ने बता दिया कि चौहान शक्ति कभी झुकेगी नहीं। चौहान अजय थे, अजय हैं और अजय रहेंगे। जिस आल्हा को अपनी तलवार पर गर्व था, अपने भाइयों पर गर्व था, आज उस आल्हा उदल का घमंड चूर चूर हो चुका है। मित्रों, कहानी उस समय की है जब आल्हा उदल नाम के महोबा के वीर पूरे भारतवर्ष में ख्याति प्राप्त कर रहे थे। उसी समय सपादलक्ष का एक छोटा सा राज्य हुआ करता था, भादोगढ़। ये भादोगढ़ सपादलक्ष के ही अंतर्गत आने वाले भदावर राज्य का हिस्सा हुआ करता था। यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान के सेनापति के नेतृत्व में एक छोटा सा किला हुआ करता था, भादोगढ़। भादोगढ़ बहुत ही छोटा सा किला था। इसकी जनसंख्या मुश्किल से उस समय 3-4 हज़ार के आसपास रहेगी। सैनिक भी कोई विशेष ज़्यादा नहीं थे, क्योंकि भादोगढ़ का किला बहुत ही मध्य में था। कोई विशेष युद्ध की आवश्यकता यहाँ प्रतीत नहीं होती थी, इसलिए इस पर कोई विशेष ध्यान भी नहीं देता था, ना ही ये आर्थिक रूप से उतना सक्षम था। परंतु भादोगढ़ के वीरों ने एक गलती कर दी। उन्होंने जयचंद के राज्य की ओर से आने वाले व्यापारियों को रोक दिया और वहाँ के सेनापति और राजा ने आदेश दिया कि यहाँ से गढ़वाल राज्य का कोई भी व्यापारी गुजरेगा नहीं। यह खबर जब महोबा पहुँची तो आला उदल उबल गए और इसे उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा समझ रखी। आला उदल जयचंद के अंतर्गत कार्य करते थे। जयचंद बहुत बड़ा राजा हुआ करता था, उसे सम्राट की पदवी मिली हुई थी। और ऐसे ही पृथ्वीराज चौहान थे। पृथ्वीराज चौहान और जयचंद के आगे भादोगढ़ के राजा कोई बहुत बड़ी हस्ती नहीं थे, परंतु उनका स्वाभिमान बड़ा था। जब भादोगढ़ के राजा को खबर मिली कि महोबा के वीर हम पर हमला करने आ रहे हैं, तो वे बहुत कांप गए, उन्हें दहशत आ गई। उन्होंने अजमेर और अहिलवाड़ा खबर पहुंचवाई, जहां पृथ्वीराज चौहान ने उनकी बात को सुना। पृथ्वीराज चौहान के पास इतना समय नहीं था कि वहां पे वो पहुंच सकें, क्योंकि महोबा के वीर बहुत ही नज़दीक आ चुके थे और ख़बर मिलने में भी बहुत समय हो गया था। पृथ्वीराज चौहान ने अपने दूतों से भदावर को खबर भिजवाई कि जल्द ही आपके राज्य पर महोबा के वीर आला और उदल गढ़वाल की सेना के साथ हमला कर रहे हैं, इसलिए इस राज्य की रक्षा करना आपका दायित्व है। भादोगढ़ आपके राज्य की सीमा है और आपके ही अंतर्गत आता है, इसलिए इस राज्य की सीमा की रक्षा करना आपका दायित्व है। हम जल्द से जल्द पहुंचने की कोशिश करेंगे, लेकिन भारी सेना के साथ पहुंचने में कुछ समय लग सकता है। राजा विशाल देव, जो भदावर राज्य के राजा थे, वो इस खबर को सुनते ही आग बबूला हो गए और उन्होंने तुरंत अपने बेटे को आदेश दिया कि हे प्रतापरुद्र, तुरंत भादोगढ़ के लिए कूच करो। आला और उदल का घमंड हमें तोड़ना है। वे हमारे राज पे हमला करने आ रहे हैं और इस बार उन्हें पराजय का मुंह देखना पड़ेगा। उन्होंने पिछली बार युद्ध क्या जीत लिया, वे स्वयं को अजय समझ रहे हैं। हम पृथ्वीराज चौहान नहीं हैं जो अधूरी तैयारी के साथ जाए। इस बार भादोगढ़ में युद्ध होगा और ज़रूर युद्ध होगा, लेकिन इस बार भदावर नहीं हारेगा, बल्कि भादोगढ़ में हारेगी गढ़वाल सेना, महोबा की सेना, आला उदल। उदल भी अपनी सेना के साथ भादोगढ़ के किले की घेराबंदी कर चुके थे और इधर भदावर की वीर भी भारी लश्कर के साथ पहुंच चुके थे। लगभग भादोगढ़ की 20,000 की सेना और उधर आला उदल 3 लाख की सेना के साथ आए थे। मुट्ठी भर भदौरिया वीर, जो उस समय चौहान जाति के नाम से जाने जाते थे, जो चौहानों की शाखा हैं, ये कुछ भी नहीं थे। आला उदल उनकी सेना, यदि आला उदल खुद भी युद्ध ना करते तो ये गढ़वाली सेना उन्हें गाजर मूली की तरह काट सकती थी। परंतु राजा विशाल देव भदौरिया तो जैसे अलग ही मूड में थे। उन्होंने तो जैसे मरने मारने का प्रण करके रखा था। भादोगढ़ के राजा स्वयं भी कह रहे थे कि महाराज, आत्मसमर्पण कर देने में ही भलाई है। महोबा के वीरों के आगे हम कुछ भी नहीं हैं। इनके साथ गढ़वाल की भी भारी सेना आई है और आला उदल तो पृथ्वीराज चौहान को भी हरा चुके थे। परंतु राजा विशाल देव ने डांटा, ए मूर्ख राजन, तू मेरा सामंत है, मुझे आदेश देगा? मैं चाहूँ तो अभी तेरा सर धड़ से अलग कर सकता हूँ। ये सुन के
भादौगढ़ का राजा मानसिंह डर से कांप गया और उसने निश्चित कर लिया, अब माता भद्रकाली को जैसी इच्छा होगी वही होगा। अगर मैं युद्ध से इनकार करता हूँ तो राजा विशालदेव मेरा शीश काट देंगे और लड़ता हूँ तो आला उदल। राजा मानसिंह बहुत ही भय और संकोच के साथ युद्ध के मैदान में उतरा। आला उदल ने ललकार दी, हे बदावर के वीरों, अगर तुम में शक्ति है तो किले का दरवाज़ा खोलो। उधर राजा मानसिंह गरजे। अब शायद उन पर भद्रकाली माँ की कृपा थी या उन्होंने मरने का प्रण ले लिया था। उन्होंने भी ललकारा कि ये भदावर के वीर हैं, ये झुकते नहीं, या तो मिटेंगे या जीतेंगे। अगर तुम में क्षमता हो तो अपने तलवारों से किले की दीवार तोड़ दो। आला उदल भी कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने अपनी सेना को आदेश दिया कि जाओ बदावर किले पे झंडा फहराओ। आला उदल को उम्मीद थी कि वो इतनी भारी लश्कर के साथ आए हैं, जल्दी इस युद्ध को पलट देंगे। किले पे हमले हो गए, परंतु इधर बहादुर राणा के वंशजों ने तुरंत ही तीरों से हमला किया। राजा विशालदेव स्वयं ही दक्षिणी किले से अपना नेतृत्व कर रहे थे। भदावर के वीर मरने और मारने के मूड में थे। भदावर के वीर ऊंचाई पर थे और आला उदल नीचे, इसलिए भदावर के वीरों को भी अच्छी खासी सहायता मिल रही थी। उनके द्वारा फेंका हुआ कंकड़ भी गोली की रफ्तार से उनके सैनिकों को पड़ रहा था। कुछ ही पल में 50,000 से ज़्यादा की सेना मारी जा चुकी थी और भदावर में मुश्किल से 100-150 वीर ही हताहत हुए थे, जिसमें भी 8-10 ही मरे थे। इस सब को देखकर भदावर के वीरों का जोश बढ़ गया और हर हर महादेव और जय भद्रकाली के नारे गूंजने लगे। अब भदावर के वीर पूरे ही उत्तेजना में थे। राजा मानसिंह तो जैसे स्वयं यमराज के अवतार बन गए। अब आला उदल ने भी सोचा कि सैनिकों और सेनापतियों के भरोसे युद्ध जीतना संभव नहीं है, तो वे स्वयं आ डटे। उदल भी अपने बेंदुला पर सवार होकर मैदान में आ गया। आला के सैनिकों ने किसी तरह से पश्चिमी द्वार तोड़ दिया, जहां राजा विशालदेव का पुत्र प्रतापरुद्र स्वयं खड़ा था और उसने बोला, मैं भदावर का सेनापति प्रतापरुद्र हूँ, क्षमता हो उदल तो आगे बढ़ो। उदल ने भी सोचा, ये 16 साल का बच्चा मेरा क्या बिगाड़ लेगा। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया, जाओ इस प्रतापरुद्र को बंदी बना लो। परंतु उदल की उपेक्षा के विपरीत प्रतापरुद्र ने उसके 200 सैनिकों को बहुत ही आसानी से काट दिया। इधर प्रतापरुद्र की सेना भी खड़ी थी, जो प्रतापरुद्र पर जरा सा भी संकट होने पर उदल की सेना पर टूट पड़ती। अब उदल स्वयं आगे बढ़ा और प्रतापरुद्र और उदल की सेना भी आमने सामने भिड़ गई। भारी संघार हुआ, जिसमें उदल की सेना को भारी क्षति हुई और उदल भी किसी तरह अपनी जान बचा के वहाँ से भाग पाया और आला के समक्ष पहुँचा। आला से उसने कहा कि हे राजन, हे बड़े भाई, ये जो राजा विशालदेव हैं, इनका जो पुत्र है प्रतापरुद्र, ये बड़ा ही भारी योद्धा है। इसने मुझे हरा दिया और हमारी सेना का भी बहुत भारी संहार किया है। आला गरजे, ए उदल, तो जवान संभाल के बात कर। आला उदल से बड़ा इस भरतखंड में कोई भी वीर नहीं है। माँ शारदा की कृपा है हम पर। ये भदावर वाले क्या कर लेंगे। इस भादुगढ़ के राजा को हम सबक सिखाएंगे, या अगर भदावर की सेना ने इसकी मदद करना बंद नहीं किया तो हम राजा विशालदेव को या तो मार देंगे या बंदी बना लेंगे। पृथ्वीराज चौहान की भी सेना अब तक पहुंच चुकी थी। पृथ्वीराज चौहान की 1 लाख की सेना ने भी अब महोबा की सेना को घेरना चालू किया। यह सूचना मिलते ही आला हतप्रत हो गए कि पृथ्वीराज चौहान की सेना इतनी जल्दी कैसे आ गई। भीषण रक्तपात हुआ और अंत में पृथ्वीराज चौहान और आला उदल के बीच में संधि हुई कि वे भादुगढ़ दोबारा हमला करने नहीं आएंगे। पृथ्वीराज चौहान और जयचंद की आपसी दुश्मनी है, इसमें भादुराज का कोई भी लेना देना नहीं है। आखिर भादुगढ़ आला उदल के कोप से बच गया और इस युद्ध में जो अनोखी चीज़ हुई वो थी भदावर की वीरता। पृथ्वीराज चौहान के नज़र में भदावर के वीरों का गौरव बढ़ गया। अब भदावर राज्य और भादुगढ़ दोनों ही पृथ्वीराज चौहान के लिए सम्माननीय हो गए। उन्होंने दोनों ही राज्य के राजाओं को सम्मानित पदों पर नियुक्त किया।
और भदावर के वीर राजकुमार और सेनापति प्रतापरुद्र को उन्होंने अपने प्रमुख सेनापतियों में स्थान दिया। आगे चलकर यही प्रतापरुद्र ने चंदावर युद्ध में मोहम्मद गौरी के खिलाफ युद्ध किया, जिसमें मोहम्मद गौरी की पराजय हुई। राजा विशाल देव और प्रतापरुद्र दोनों ही इस युद्ध में मारे गए, परंतु चंदावर विजय में भदावर जीता था। जय